अब देखो, अब तो सर्वांगासन करो। अब जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन करते रहेंगे तो सारी बीमारियों को शीर्षासन करा सकते हैं। जो अब ये गुड़िया के पूरे परिवार को हो गया था, लेकिन इसको नहीं हुआ। और किसको नहीं हुआ था गुड़िया? तो परिवार में इसने, इसकी दूसरी बहन जो योग कर रहे थे, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो घर में तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पाता है, घर में रहते हैं, ना तो उसके अंदर जो है, चलो ये कर लो, बटरफ्लाई कर लो, ना घर में मास्क यूज करते हैं। घर में कहाँ मास्क को पहनता है? घर में पूरे परिवार को हो गया और कुछ सदस्य बच गए केवल इसलिए कि प्राणायाम कर रहे थे। एक बात बताता हूँ आपको, मतलब मैं अब इसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए तो थोड़ा सा और वक्त लूँगा, लेकिन एकदम जिसको कहते हैं ना, जो लाइव एग्जाम्पल हैं और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। जैसे कहते हैं कि सैनिटाइज़र अड़ते ही, जैसे हम भी सैनिटाइज़र लोगों को उपलब्ध कराते हैं कि आप ये सैनिटाइज़र यूज करो, जैसे ही किसी अनजान चीज़ को छूते हो। और हमने तो इसको बिना प्रॉफिट के एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। लोग यूज़ तो करें, अनजान चीज़ को छुओ तो ऐसे कर लो। कहते हैं ऐसे सैनिटाइज़र लगते ही कोरोना मर जाता है। तो थोड़ी सी लोगों को हो सकता है बात मेरी मजाक लगे, चलो भस्त्रिका करो। जो भस्त्रिका करते हैं, मैं तो फास्ट करता हूं ऐसे, लेकिन जिनके लंग कमजोर हैं, जिनका ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी है, वैसे करना। ऐसे करो बेटा, धीरे करो। आज तो हवा बहुत जोर से चल रही है यहाँ। एक बात कहता हूं, जो भस्त्रिका करते हैं, जो कपालभाति करते हैं, उज्जाई, ये सबके लिए जरूरी है। कोरोना होने के बाद तेज एक्सरसाइज नहीं हो पाती, खाली सूक्ष्म व्यायाम हो पाते हैं। ये भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, ये सब हो पाता है, इतना ही मात्र। और उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम, उद्गीत और शीतली शीतकारी। इतना गर्मी लगती है कभी कभी, अब तो गर्मी आ गई और पसीने से तरबतर हो जाते हैं, जी घबराता है, बीपी हाई हो जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है। तो शीतली शीतकारी भी कर लिया करें, लेकिन खांसी हो तो नहीं करना। स्वामी जी, हम देख पा रहे हैं कि आप क्योंकि इस वक्त बाहर ही बैठे हैं और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, वहाँ पर मौसम बहुत सुहाना दिख रहा है। लेकिन स्वामी जी, इस बार कोरोना का असर लंग्स के साथ साथ आंतों पर भी पड़ रहा है और पुणे में कोरोना के चलते 10 साल के बच्चे की आंत डैमेज हो गई है। योगों से आंतों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो एक तो कपालभाति करें, मिट्टी की पट्टी पेट पर रखें, ठंडा गर्म टॉवेल से, उसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, तो ठंडे गर्म पट्टी से सेक करें, मिट्टी की पट्टी से सेक करें। और कपालभाति के साथ साथ ये मंडूकासन, शशकासन, देखो एक तो उधर मुन्नी बैठी है। ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये पेट, लीवर, किडनी, आते एक साथ, इससे 1 मिनट तक ऐसे झुक करके रुके। एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को जिनको 5-6 महीना पहले, साल भर पहले जिनको कोरोना हुआ था, ठीक हो गए, वो लापरवाह हो गए, बोले हमारे तो अंदर एंटीबॉडी पैदा हो गए, ना हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और ना दोबारा कोरोना होगा, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ अब अंदर जो है कोरोना के एंटीबॉडी पैदा हो गए हैं। लेकिन ये एंटीबॉडी मात्र 6 महीने तक टिकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल है। पहली बार कब हुआ था आपको? इस क्या नाम है अपना? नाम बोलो। मुन्नी चौधरी, प्रणाम गुरुदेव जी। पहली बार कब हुआ था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हुआ था। और दोबारा 20-25 दिन, दोबारा 1 फरवरी को। दोबारा 1 फरवरी को हो गया। कोरोना होने के बाद जो एंटीबॉडी बॉडी में बनते हैं वो 6 महीने तक ही टिकते हैं। 15 अगस्त को हुआ, दोबारा 1 अप्रैल को हो गया ना, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हो गया। हाँ, वापस पहले ठीक कर लिया इसने, योग करके सारी कोरोना लेके दोबारा कितने दिन में ठीक किया? दोबारा 10-15 दिन में ठीक हो गई। दोबारा भी ठीक कर लिया। और क्या क्या बड़ी बीमारी आपको? मेरा लंच बहुत खराब हो गया था। इसको कितने साल से अस्थमा? अस्थमा 30 साल से। 30 साल से अस्थमा था, तो भी ठीक तो कर लिया।
लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, कितना ही लंग की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आंतें कमजोर हो, पेनक्रियाज कमजोर हो, मेरे को योग करना। 10 साल से दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, उठ नहीं सकती, ऑपरेशन तो हो गया। पूरे परिवार ने सोच लिया था मुन्नी मरी। तो अभी दोबारा गई तो बहुत तो अब मैं ये स्वामी जी के पास जा रही हूँ। कोई नहीं, अभी ये तो मुन्नी को तो इसलिए मैंने आपके सामने रखा, अगस्त में हुआ था, दोबारा जनवरी में हो गया। इसका मतलब दो हैं, एक तो कोरोना होने के बाद लापरवाह ना हो कि अब तो हमें एक बार हो लिया, अब कोरोना दोबारा नहीं होगा, एंटीबॉडी पैदा हो गई। दूसरी बात, कुछ लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद लापरवाह हो जाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंस, अनजानी चीजों के छूने के बाद सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की बात है, और सबसे बड़ी बात अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने की बात है। मंडूकासन ये सबको करना है, हाथों के लिए शशकासन करना है। यहाँ हरिद्वार में, उत्तराखंड में मैं जानता हूँ कई डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है, और कुछ की तो मौत भी हुई। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, योग करो, गिलोय भी पियो, वैक्सीनेशन भी कराओ, सब चीजें करो। एक बात याद रखो, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, नहीं तो वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।